हेलो टीचर्स एंड पेरेंट्स। पिछले दो वीडियोस में हमने यूकेजी सिलेबस के पेज 1 और पेज 2 के कंटेंट्स का डिस्कशन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज 3 की ओर। यूकेजी का सिलेबस भी 4 पेजेस में बनाया है मैंने, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेज 3 के कंटेंट्स। पिछला डिस्कशन हमारा ख़त्म हुआ था हिंदी ओरल पर। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी रिटन की ओर। हिंदी रिटन में हम सबसे पहले उन्हें क से लेकर के ग तक के व्यंजन लिखाएंगे, जो कि रिवीजन है, क्योंकि इन्होंने लोअर केजी में क से लेकर के ग तक के व्यंजन लिखना सीख लिया था और अ से लेकर के अह तक के स्वर सीख लिया था। तो हम रिवीजन के लिए क से ग तक के व्यंजन लिखना सिखाएंगे। उसके बाद 2, 3 और 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द लिखना सिखाएंगे। लिखने के साथ साथ हम ये इनकरेज करेंगे कि बच्चों को वो पढ़ना भी आए। इसीलिए हम कभी भी लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चों को हम ये कहेंगे कि वो बोल करके लिखें, जिससे कि लिखा हुआ उन्हें पढ़ना आए। उसके बाद हम उन्हें आ की मात्रा से लेकर के पूरे अम की मात्रा तक के जितने भी शब्द हैं वो लिखना बच्चों को सिखाएंगे और साथ ही साथ पढ़ना भी सिखाएंगे। अब ये हमने लिखना सिखाया, तो उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी हमें देनी होगी, जिससे कि बच्चों को लिखना इंटरेस्टिंग लगे। तो एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये चलो एक दो मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, आपको दिखाया है, जिससे कि आप आइडिया लेकर के और भी बना सकते हैं। तो इसमें हम खाली स्थान भरिए ये कह सकते हैं कि क से लेकर के ग तक के जैसे व्यंजन दिया तो बीच में कुछ व्यंजन छोड़ दिए। वैसे ही अगर बिना मात्रा वाले शब्द दिए, मान लीजिए दिया उन्हें हमने 3 अक्षर वाले शब्द दिए क ल म, तो बीच में ल को स्किप कर दिया या आखिरी में म को कर दिया और पिक्चर बना दिया। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान भरे बच्चे, ये प्रैक्टिस हम कराएंगे। फिर चित्र से शब्द मिलाएं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दीपक बना हुआ है, यहाँ पर फूल है और यहाँ पर बेलन है। तो बच्चे चित्र देखें और उसको शब्दों से मिलाएं। ये प्रैक्टिस हम करा सकते हैं। चित्र देख करके नाम लिखें बच्चे, ये करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र है, हमने दे दिया है, यहाँ पर लिख करके आप केवल चित्र बनाइए और बच्चों को देख करके नाम लिखने के लिए बोलिए। तो ये एक्सरसाइज हम करा सकते हैं। फिर चित्र देख करके सही नाम पर गोला करें, ये हम करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मटका और 2 शब्द इसमें दिए हैं, गमला और मटका। तो सही शब्द मटका है, तो मटके पर बच्चे गोला लगाएं। पिन और दिल लिखा है, तो पिन पर यहाँ पर बच्चों को गोला लगाना है। आम और सेब है, तो सेब का पिक्चर है, तो यहाँ पर बच्चे जो है सेब पर गोला लगाएं। तो इस प्रकार से इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जब बच्चों को आप लिखाने के साथ देंगे तो बच्चों को लिखना और वर्क करना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कलरफुल पिक्चरफुल एक्सरसाइजेज जो हैं वो बच्चों को करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि जो कुछ आप लिखा रहे हैं उससे रिलेटेड भले ही एक छोटी एक्सरसाइज हो, उस पेज पर आप बच्चों को ज़रूर दें। तो ये हो गया हिंदी रिटन के कंटेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं ईवीएस ओरल में, ओरल की ओर। तो ईवीएस ओरल में हम क्या क्या बताएंगे, तो सबसे पहले हम ओरल में बताएंगे 5 सेंटेंसेस अबाउट माई सेल्फ और माई फैमिली। ये बताएंगे फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है, माई सेल्फ के बारे में लिखना है। फिर नेम्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके नाम हम बच्चों को बताएंगे, लर्न कराएंगे। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये बताएंगे। इसमें हम अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वही बच्चों को बताएं, हम ये कोशिश करेंगे। फिर उनके सिलेबस में है यंग वंस ऑफ एनिमल्स, उन्हें बताएंगे। होम्स ऑफ एनिमल्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे फेस्टिवल्स जो हैं, गुड और बैड हैबिट्स, ये बताएंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों ने जीके में भी पढ़ी हुई होती है, तो दोनों में जब वो पढ़ते हैं ईवीएस में और जीके में, तो ये काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाता है और उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। फिर ये देखिए यहाँ पर यंग वंस में कैट है, तो कैट का यंग वन जो होता है किटन कहलाता है। होम्स ऑफ एनिमल्स है, बर्ड का होम नेस्ट होता है, वो यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग थिंग है, स्टूल बना हुआ है, लिविंग थिंग में बर्ड है, इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये पिक्चर जो है आप बच्चों को उनकी नोटबुक में बना के दिखाएं, बच्चों को सिलेबस से पढ़ाते समय बताएं, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। फिर हम ईवीएस ओरल के बाद आगे बढ़ते हैं
ईवीएस रिटन की ओर। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट माई सेल्फ। यहाँ पर ओरल में माई सेल्फ हमें बताना है, परंतु रिटन में भी उन्हें लिखना हमें सिखाना है। बार बार प्रैक्टिस हम कराएंगे और इस प्रकार से प्रैक्टिस कराएंगे कि माई सेल्फ हम बोले लिखना तो बच्चे पूरे साल में लिखना सीख जाएं। क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन्स गिवन बिलो। तो उनके सिलेबस में, उनकी बुक में जो भी लेसन दिए हुए हैं, तो बुक में, ईवीएस की बुक में पीछे में क्वेश्चन भी दिए हुए थे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर हमको बच्चों को बताना है। तो उनके सिलेबस में ये टॉपिक्स हो सकते हैं। माय फैमिली है, सेंस ऑर्गन्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, होम्स ऑफ एनिमल्स, एयर, वाटर, प्लांट्स, सीजन्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवर फेस्टिवल, गुड हैबिट, बैड हैबिट्स एक्सेट्रा। तो ये हर स्कूल अपने सिलेबस के हिसाब से ईवीएस के लिए बुक सेलेक्ट करते हैं। तो उनके बुक्स में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को, हमें उसके आंसर बच्चों को बताना है। उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स भी होते हैं, मैचिंग होती है। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी प्रायः ईवीएस की बुक में दी हुई होती है। परंतु ये टॉपिक्स मैंने आपको लिखे हैं, ये कॉमन टॉपिक हैं, ये प्रायः रहते हैं। एक दो इसमें से कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो स्कूल में बुक चलती है उसी से रिलेटेड जो है, उसकी लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज आप बच्चों को कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स हैं, उनके बारे में है कि हम सीड्स जो है वो लगाते हैं सॉइल पर, फिर धीरे धीरे प्लांट बनता है। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, ये सब बताएंगे। स्नो सीज़न बताएंगे, समर, विंटर और रेनी सीज़न है। तो कुछ चीज़ें जो है वो इंडिकेशन होती हैं, जैसे अम्ब्रेला है, गम बूट हो गया, ये सब 6 चीज़ें जो हैं वो रेनी सीज़न को बताती हैं। विंटर सीज़न में स्नोमैन जो दिखाई देता है वो बताता है। विंटर सीज़न में हमें गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं, हॉट मिल्क है, हॉट टी है, कॉफ़ी है, हमें पसंद है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को लेसन कराते समय आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, जिससे कि किताब में लिखी पुस्तक ही बच्चे किताब में लिखी बातें ही बच्चे पढ़ कर के न रह जाएं। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनको जाने, और जो उनके लेवल, उनके समझ के लेवल की हो वो ही आप उन्हें बताइए। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइजेज भी बच्चों को दे सकते हैं, जैसे सी द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स को बना दीजिए और उनके बच्चों को नाम लिखने के लिए बोलिए। फिर सी द पिक्चर एंड सर्कल ओनली द नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ नॉन लिविंग और लिविंग की पिक्चर बना दीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए बकेट है, बॉल है, कैट है, टॉर्टाइज है, इरेज़र है। तो इसमें से नॉन लिविंग कौन सी हैं, लिविंग कौन सी हैं, ये बच्चे जानते हैं। क्वेश्चन में दिया है केवल नॉन लिविंग थिंग्स को सर्कल करना है, तो बच्चे इसको देखें और करें इस प्रकार से। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, ये भी कर सकते हैं। एक साइड में एनिमल्स की पिक्चर बना दिए, यंग वंस के दूसरे साइड में बना दिए, उनको बच्चे हैं वो मैच करें। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ एनिमल्स होम्स। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइजेज जब आप बच्चों को बना करके देंगी तो उनको लेसन पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये करा सकते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर एनिमल्स होम। फिर सी द पिक्चर्स एंड पुट राइट मार्क फॉर द गुड हैबिट एंड क्रॉस मार्क फॉर द बैड हैबिट। बच्चों को पिक्चर्स देख करके बताना, पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। गुड हैबिट, बैड हैबिट जो है बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए। पिक्चर बनी है, गुड हैबिट है उसमें वो राइट का मार्क लगाएं, बैड हैबिट है उसमें ऐसे क्रॉस का मार्क लगाएं। ऐसी प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे उनको स्टिकिंग या पेस्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी दे सकती हैं, जैसे स्टिक अ स्टार ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल। तो बच्चों को हमेशा एक ही प्रकार की एक्टिविटी नहीं देनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि वो उसको कंसेप्ट को समझें और ग्रास्प करें, पर उससे रिलेटेड एक्टिविटी हम चेंज करके देंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। जैसे कि हमेशा सर्कल करना, राइट करना, क्रॉस करना, ये हम बताते ही हैं। कभी कभी आप उन्हें इस प्रकार से स्टिक बिंदी, स्टिक स्टार्स, इस प्रकार से एक्टिविटी भी आप जब बच्चों को देंगी तो बच्चों को ये करना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो स्टिक अ स्टार ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स की पिक्चर बना दिए, 4-5 जो कॉमन हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब। और बच्चों को बोलिए आपके फेवरेट जो फेस्टिवल्स हैं उसमें आप स्टार लगाइए। तो ये हो गया ईवीएस रिटन और ईवीएस ओरल के कंटेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं जीके एंड मोरल साइंस की ओर। तो जीके में हम क्या क्या बताएंगे? नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, फ्लावर्स नेम। तो पेज 3 के पार्ट में हमने जीके के इतने ही पोर्शन इंक्लूड किए हैं। अगला जो पार्ट है इसका बचा हुआ शेष जो मोरल साइंस और जीके का है, पेज 4 में हम डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पर यूकेजी सिलेबस के पेज 3 का डिस्कशन ख़त्म हुआ।
आपसे जाने के पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सिलेबस से बच्चों को पढ़ाइए और अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। कि फिर आपसे कहूँगी, इस सिलेबस में पिक्चर बहुत सारे दिए हैं जो इसके कंटेंट से रिलेटेड हैं, तो इसके आप प्रिंट निकालिए, प्रिंटेड कॉपी सामने रखिए और बच्चों को इससे पढ़ाइए और बच्चों को पूछिए। मुझे यकीन है कि इससे पढ़ना बच्चों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।